अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रियाज डीपीएस चीचा वतनी से। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मतलब समझेंगे, सीखेंगे कि ये होती क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या चीज़ है ये। तो जिन बच्चों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम लेक्चर की तरफ आते हैं जी। इस चैप्टर में सबसे पहले आपने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो दो रूट्स वो किस नौइयत के हैं, किस नेचर के हैं, ये आपने फाइंड करना है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसके ये दो रूट्स होते हैं, एक प्लस वाला -b + b² - 4ac √2a, एक होता है -b - b² - 4ac √2, यानी कि एक प्लस में रूट एक माइनस में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इसके रूट्स जो हैं वो ये हैं। तो ये चीज़ जो हमारे पास है ना, स्क्वायर रूट वाली, स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ हमें बताती है कि ये रूट्स किस नेचर के हैं, किस नौइयत के। अंडरस्टैंड। अब हम एक दो एग्जांपल्स इसकी पढ़ेंगे। ये एक एग्जांपल है, ये एक बी है। तो दोनों से जब मैं आपको बताऊंगा तो आप फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि ये रूट्स किस नौइयत के हैं, रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, कम्प्लेक्स हैं, या क्या चीज़ है ये। फर्स्ट करें, ये आपके पास एक इक्वेशन है x² - 5x + 5 = 0। अंडरस्टैंड। तो इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं हैं, तो फैक्टर्स बन जाए तो हम कहते हैं रियल है, ये रैशनल है, या क्या है। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब फैक्टर ना बने तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। x = -b + -b² - 4ac √2a, ये आपके पास फार्मूला, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आपके पास a की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ से देखें, a की वैल्यूज़ क्या है 1, तो b की वैल्यूज़ क्या है, x का कोएफिशिएंट -5, और c की वैल्यूज़ क्या है +5। a की 1, b की -5, c की 5। अब इन वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखें। x = -5, b की वैल्यूज़ है +-5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यूज़ 1 है और c की वैल्यूज़ 5 है, ओवर 2 × 1। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। x = 5 माइनस प्लस हो गया, +-5 का स्क्वायर 25, 4 5 = 20, 25 में से 4 माइनस करें, क्या बनेगा 5। तो x = 5 + -5 √2। तो ये चीज़ हमें बताएगी कि ये कौन से रूट्स हैं। तो 5 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो इसका मतलब है जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा और कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन से रूट्स हैं, इर्रेशनल। यानी कि हमें मेन चीज़ जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ b² - 4ac जो है, ये हमें रूट्स की तब्दीली का बताते हैं कि ये रूट्स इस तरह के हैं, ये रैशनल हैं, रियल हैं, इर्रेशनल हैं। अंडरस्टैंड। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, ये देखें, 2x² - x + 1 = 0। इसका भी 2 1 = 2, तो प्लस करें -1 का आंसर नहीं, कोई भी नहीं फैक्टर बनता। तो इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला सेम इसी तरह फार्मूला लगाएं। a की वैल्यूज़ 2 है, b की -1 और c की 1। x = -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अंडरस्टैंड, समझ आ रही ना। तो x = -1 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यूज़ 2 है और c की वैल्यूज़ 1 है, ओवर 2 × 2, यानी कि a की वैल्यूज़ 2 है। तो माइनस प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 2 = 8, 8 1 = 8। तो 8 - 1 -7, 1 - 8 किसके इक्वल है, -7 के। तो ये -7 जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो कौन से रूट्स बनेंगे, ये x = 1 ± 7 आयोटा। आयोटा वाले रूट्स कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी
रूट्स। अंडरस्टैंड। तो किस चीज़ ने हमें ये लिखने पर मजबूर किया? कम्प्लेक्स रूट है स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ ने। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो हमें रूट्स की नेचर का बताता है। तो इसके मतलब हमने पढ़ना है। तो इसके हम 3-4 कंडीशंस अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं 3-4 कंडीशंस। अंडरस्टैंड। एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ जो है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे काम की है। ये है हमें बता रहा कि इस रूट्स की नेचर क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर किस तरह की है, ये रेशनल है, इरेशनल है, कम्प्लेक्स है या क्या चीज़ है। ये सारी मैं आपको अब डिटेल के साथ फर्दर बता रहा हूँ। ये है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क करने वाली कोई चीज़, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ये इसकी 4 कंडीशंस हैं आपके पास, इसे लिख लें कि इसकी 4 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं। पहली कौन सी है? इफ़, पहली कंडीशन है इफ़ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसमें से आप इक्विवेलेंस भी बी की और सी की भी निकाल लेंगे, तो फिर इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करने पर उसका आंसर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, एंड प्लस में हो, माइनस में जो होता है वो छोटा होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या है? 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 4 या 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 या 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 या 4 का, 25 या 5 का, 36 या 6 का, 49 7 का, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर इस तरह का कोई आंसर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ये चीज़ आपके काम की है कि अगर इस तरह की नौयत आ जाए, इस तरह की नेचर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर, और वो ग्रेटर 0 हो, 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि मैंने ये अपनी तरफ से लिख दी 4 9 16, यानी कि इनके सब के स्क्वायर बनते हैं, देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये एक कंडीशन इसकी हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, सेम ऊपर वाली कंडीशन ही है, एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कहता है परफेक्ट स्क्वायर ना आए, ज़रूरी नहीं है कि 4 9 16 25 ही आना है परफेक्ट स्क्वायर, कोई और आंसर भी आ सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लाइक कोई भी आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 7 8 10, यानी कि इस तरह का अगर आंसर आ जाए, देन रूट्स आर रियल, इरेशनल, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। पीछे हमने एग्जांपल करके आए हैं कि 5 का स्क्वायर रूट आ गया था, तो 5 स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसका डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा फिर? डेसिमल में आएगा तो वो रूट्स इरेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, यानी कि 2 रूट्स होते हैं, दोनों के आंसर अलहदा अलहदा आएंगे। अब तीसरी कंडीशन है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसमें से आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा के अगर उसका आंसर 0 आ जाए, लाइक यानी कि 4 में से 4 माइनस करें इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर 2 का स्क्वायर आ जाए, 2 का स्क्वायर आ जाए, माइनस 4 इधर 1 आ जाए, इधर भी 1 आ जाए, तो 4 माइनस 4 0 आ गया ना, तो ये 0 आ गया। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि इस तरह की कंडीशन आ जाए, यानी कि 50 माइनस 50 49 माइनस 49, यानी कि इसका आंसर 0 आना चाहिए, देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ऊपर क्या है? रियल, रैशनल और अनइक्वल, ये चीज़ होगी तो अनइक्वल होगा। अगर ये चीज़ होगी 0 तो इक्वल रूट्स होंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी मज़ीद फर्दर आपको समझ आएगी। अंडरस्टैंड। इसके बाद इसकी फोर्थ कंडीशन देखें। फोर्थ कंडीशन क्या है? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, 0 से छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस वाली होती हैं।
अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, माइनस में लाइक -7 -5 -9 कोई भी वैल्यूज़ आ जाती है माइनस में, देन रूट्स आर कम्प्लेक्स, तो उस वक्त कम्प्लेक्स रूट होंगे और इमेजिनरी, ये भी हमने पीछे एग्जांपल की है। ये 4 कंडीशन को ज़रा ज़हन में रख लें, इनमें से एक MCQs पेपर में आ जाता है। अंडरस्टैंड? इन चारों कंडीशन को पता होगा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फाइंड, पहले इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसका जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ना कि आपने इसकी नेचर फाइंड करनी है। नेचर वाला क्वेश्चन दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो उसमें जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। देखें पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 2x² + 3x - 1 = 0। अंडरस्टैंड? तो a की वैल्यूज़ 2, b की 3, c की -1, ये आपके पास ABC की वैल्यूज आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, इसको आप DISC शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यूज कितनी है? 3 का स्क्वायर -4, ये फार्मूले वाला है। a की वैल्यूज 2 और c की वैल्यू -1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, ये कितना आंसर आ गया इसका? 17। यहाँ पे उसने नेचर नहीं पूछी, तो आपने भी नहीं बताना, जस्ट यहाँ पे करके इसको सॉल्व छोड़ देना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है 6x² - 8x + 3 = 0। a की वैल्यू 6, b की -8, c की 3। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, b² - 4ac, तो b की वैल्यू है -8 -4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 3। 8 का स्क्वायर कितना होता है? -8 का हो या +8 का, वो प्लस में ही आता है, 64 -4 6 आर 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72। 64 में से जब -72 करेंगे तो इसका आंसर 8 आएगा। यहाँ पे भी उसने नेचर नहीं पूछी, पहले क्वेश्चन में उसने नेचर नहीं पूछी, तो आपने नहीं बतानी। उसके बाद नीचे देखें, 9x² - 30x + 25 = 0। a की वैल्यूज 9, b की -30, c की 25। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, b² - 4ac, तो b की वैल्यूज कितनी? -30, -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यूज है 9 और c की वैल्यूज है 25। 30 का स्क्वायर जो होता है माइनस का, वो प्लस में 900 होता है, -25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, 100 को 9 से 900, तो 900 - 900 0। तो इसमें भी आपने रूट्स का आपको पता, लेकिन इधर पूछा नहीं गया, उसने पूछा नहीं है। उसके बाद 4x² - 7x - 2 = 0। a की वैल्यूज 4, b की -7, c की -2। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर, b² - 4ac, तो -7 का स्क्वायर, ठीक है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की -2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16, 16 0 32, इन दोनों को ऐड किया तो 81। ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे रूट्स नहीं पूछा उसने। ये 4 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, अब जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ताज अकेडमी साहिवाल ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने अब उसने पूछा है कि आप नेचर फाइंड करें रूट्स की एंड वेरीफाई, और वो जो नेचर निकालेंगे उसको वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें, साबित करें उसके रिज़ल्ट को बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसका? सेकंड वाले का पहला पार्ट, x² - 23x, ऐसे है ना, x² - 23x + 120 = 0। a की वैल्यूज़ 1, b की -23 और c की 120। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, b² - 4ac, तो b की वैल्यूज़ -23 -4, a की वैल्यूज़ 1 और c की 120। -23 का स्क्वायर 529 और -4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480। 429 में से जब 480 निकालेंगे तो ये 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखिए 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। एक क्वेश्चन की मैं वेरिफिकेशन आपको करके बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन की स्टूडेंट्स खुद कोशिश करें, खुद करने की कोशिश करें इनको।
ये ठीक है। वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस बी की वैल्यूज -23 है, ये ऊपर वाली वैल्यूज लेनी है आपने, ये वाली, प्लस माइनस -23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यूज 1 है, सी की 120 ओवर 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यूज 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 529 माइनस 480। ये सॉल्व करने के बाद ऊपर हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, ओवर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 ज़ार 2, 23 प्लस माइनस 49 ओवर 2। 49 परफेक्ट स्केल है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है। 49 परफेक्ट स्केल है, इससे पता चल गया हमें रैशनल। अब दूसरे रूट्स रियल भी है और रैशनल भी है। अब इक्वल और अनइक्वल की बात करनी है हमने, तो इनको सॉल्व करेंगे। ये देखें, x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। एक दफ़ा इसको प्लस करें, एक दफ़ा इसको माइनस करें, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस करने पर 23 प्लस 7 ओवर 2 30 ओवर 2। इसका आंसर 15 आ गया, ये एक रूट ये आ गया। उसके बाद 23 माइनस 7 ओवर 2 16 ओवर 2, इसका एक रूट। ये देखें अनइक्वल आ गया ना रूट्स, तो ये आपके अनइक्वल रूट्स हैं, ये वेरिफिकेशन है। लेकिन बाज़ का वो क्वेश्चन में पूछता नहीं है वेरिफिकेशन, आपको मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन के साथ कर दी, बाकी आप खुद करें। अगर आया 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से जस्ट शॉर्ट आता है इन पहले और दूसरे क्वेश्चन में से, बाकी लॉन्ग जो है वो नीचे वाले क्वेश्चनों में से आता है। आपने जस्ट इसको ऊपर इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइल करना है और नीचे लिख देनी है कि ये इसकी रूट्स हैं, रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। अंडरस्टैंड। अब इसका सेकंड पार्ट, इसके मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यूज 2, बी की 3, सी की 7। अंडरस्टैंड। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यूज 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यूज 2 है, सी की 7। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। माइनस वाली वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं तो वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट होते हैं। रूट्स आर रियल एंड कम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसका थर्ड, इसको वेरीफाई आपने खुद करके देख लेना है, क्योंकि उसके रूट के अंदर यही वैल्यूज़ आएगी, तो यही आप 47 आयोटा लिखेंगे तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी इसकी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बच्चे इसको खुद करने की कोशिश करें। 16x स्क्वायर इसका थर्ड पार्ट है, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर भी आपने इसकी नेचर फाइंड करनी। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस 24, c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरस्टैंड। माइनस 24 जो b की वैल्यूज है, स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 16 है और c की 9 है। तो 24 का स्क्वायर 576 और इस सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 576 और 576 में से जब आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। जो 0 होता है वो रियल, रैशनल और इक्वल होता है रूट्स। ये देखें 576 माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो 0 वाले जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल रूट्स। ये इसमें इक्वल और अनइक्वल का फ़र्क है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें, 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 13। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यूज़ कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यूज़ 3 है और c की वैल्यूज़ माइनस 13। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर 156, तो 49 प्लस 156 205। ये रियल, रूट्स आर रियल, इरेशनल क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो ये इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। ये 2 क्वेश्चन आप अपनी बुक्स पे नीट करके लिख लें और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी अच्छे तरीके से लिख लें। अगर वो सीख लेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा, समझना आसान होगा। वैसे क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको इसकी जो असलियत है वो आनी चाहिए। ये क्वेश्चन ना देखें आप, ये रियल, इरेशनल, अनइक्वल, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले तो आप बता सके कि ये ऐसे होता है, हमारे सर ने, हमारे उस्ताद ने इस तरह बताया था कि ये ऐसे चीज़ होती है। अंडरस्टैंड। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। ताज अकेडमी साहिवाल, फ़ोन नंबर है 034136036000। तो जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके, ठीक है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। कोरोना की वजह से अपने घरों में रहें, सेव रहें, ना कि पेरेंट्स को तंग करें, ना बहन भाई को तंग करें। अल्लाह आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।